जो कभी मस्जिद में ना गया बेशक। हाँ जी उठो, कभी मस्जिद ना गया, अजान से पहले गेट पर खड़ा। अब कैसे आया बिल्कुल भाई? हक है। क्या मामला है भाई? नमाज पढ़ने आया? हाँ जी बिल्कुल। इजाजत 3 लोगों की, खड़े 13। अब जाते गुना रहे वापस, कह रहा ना नंबर लगा लो साहब। जी बिल्कुल। अब लगा नंबर, अब लगा नंबर, अब भी वही मस्जिदें हैं। तू कहां गया? अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें और आपको क्या बनाया है? जोर से कह के दिखाओ। अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह चाहता जानवर बना देता, मक्खी बना देता, मच्छर बना देता, खच्चर बना देता, बैल बना देता, गधा बना देता, कुत्ता बना देता। जी हक बात। लोग तुम्हारे ऊपर रख रख के ईंटें धोते, समझ रहे हैं? मगर खुदा का शुक्र अदा करें लाख बार कि अल्लाह ने गधा खच्चर ना बना के हमें और आपको इंसान बनाया है। जी बेशक। और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने आवारा नहीं छोड़ा, हमें और आपको मुसलमान बनाया है। और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे और आपको अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। आए है वाह वाह सुभान अल्लाह। है सारी जिंदगी आप इसी का शुक्रिया अदा करते रहें कि आप इंसान हैं। जिंदगी पूरी हो जाएगी, शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। सारी जिंदगी आप इसका शुक्रिया अदा करते रहें, हम मुसलमान हैं, जिंदगी पूरी हो जाएगी, इसका शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। सारी जिंदगी आप इसका शुक्रिया अदा करते रहें कि हम नबी के उम्मती हैं, जिंदगी पूरी हो जाएगी, मगर अल्लाह के इस एहसान का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। आप सर से पांव तक अपने वजूद पर नजर डालें, ये जो सर में लगी हुई आंखें हैं ना, खुदा की कसम लाजवाब नेमत है। आंख की कीमत उससे पूछो जिस पे आंख ना हो, दिमाग की कीमत उससे पूछो जिस पे दिमाग ना हो, कान की कीमत उससे पूछो जिस पे कान ना हो, हाथ की कीमत उससे पूछो जिस पे हाथ ना हो, पैर की कीमत उससे पूछो जिस पे पैर ना हो, मकान की कीमत उससे पूछो जिस पे मकान ना हो, रोटी की कीमत उससे पूछो जिस पे खाने को ना हो, कपड़े की कीमत उससे पूछो जो नंगा घूमता हो, गरीबी की कीमत, अमीरी की कीमत उससे पूछो जो गुर्बत में जिंदगी गुजारता हो। तूने अपने जिस्म पे कभी झांक के देखा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे इंसान बनाया, तुझे एहसास ना हुआ? मुसलमान बनाया, तुझे एहसास ना हुआ? खुदाए पाक ने सर छुपाने के लिए तुझे मकान दिया, तुझे एहसास ना हुआ? जिंदगी गुजारने के लिए खूबसूरत बीबी थी, तुझे एहसास ना हुआ? ये चांद से बेटे और बेटियां तेरे रब ने तुझे अता फरमाई, मगर तुझे कभी एहसास ना हुआ? कभी सीने में झांक के देखा है तूने? ये आंखें दी है खुदा ने, तूने कभी एहसान नहीं उठाया? ज़बान दी है खुदा ने, तूने सोचा तक नहीं? ये हाथ दिए हैं खुदा ने, तूने सोचा तक नहीं? ये पैर दिए हैं खुदा ने, तूने सोचा तक नहीं? सर छुपाने मकान दिया है खुदा ने, तूने कभी सोचा तक नहीं? ये चलने के लिए मोटरसाइकिल, ये खूबसूरत कारें तेरे रब ने तुझे अता फरमाई, मगर तूने कभी नहीं सोचा? एक नजर गई है तुम्हारी, अरे मौलाना किसी का है ही क्या? मेरा बेटा कमाता है, बिल्डिंग बनाता हूँ, पोता कमाता है, बिल्डिंग बनाता हूँ, औलाद कमाती है, बिल्डिंग बनाता हूँ, मेरे बेटे कमाते हैं, कारें खरीदता हूँ। काट खोल कर सुन, ये तेरा कमाल नहीं, तेरे पोते का कमाल नहीं, तेरे बेटे का कमाल नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है, जो कभी कारों में घूमते थे आज वो पैदल घूम रहे हैं, जो कभी घोड़ों पे चलते थे आज वो पैदल चल रहे हैं, जो कभी बिल्डिंगों में रहते थे आज वो झोपड़ी में बैठे हैं, जिनके घरों में लोग दरवाजों पर भीख मांगने लाइन से खड़े रहते थे आज वो हाथ में प्याला लेके स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। अल्लाह की मशीयत पुकार पुकार के कहती है, जिंदगी पर घमंड करने वाले इतरावे मत, इसलिए कि हम जिसे चाहते हैं मोहताज बना देते हैं, हम जिसे चाहते हैं कौम का ताजदार बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत तेरा हाल, थोड़ी सी इज्जत क्या मिल गई, घमंडी बन गए।
खरीद ली, इतराने लगे। मोटरसाइकिल खरीद ली, सलेंसर की जाली निकलवाए पड़ा। अब क्या बात है भैया, कह रहे आप बुलेट लगे। हक बात है हुजूर। अजीब आदमी हो यार, हो क्या गया तुम्हें, हो कहा तुम किस जिंदगी से सफर कर रहे हो। 6 महीने पहले पे नजर डाल, जो अभी कोरोना चला था पूरी दुनिया में, नदियां भरी पड़ी थी लाशों से, तालाब भरे पड़े थे लाशों से, दरिया भरे पड़े थे लाशों से, खाली कुओं में लाशें, पोस्टमार्टम मर्चरी में लाशें उठाने वाले ना मिले, पुलिस ने उठा उठा के किरोसिन छिड़क के लाशों में आग जला दी। नेता गर्दी खत्म, गुंडा गर्दी खत्म, अमीरी खत्म, ये तुम्हारी तोपबाजी खत्म, सब कुछ रखा रह गया। मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, मदरसों के दरवाजे बंद हो गए, खानकाहों के दरवाजे बंद हो गए। जो कभी मस्जिद में ना गया, बेशक हाफिज जी उठो, कभी मस्जिद ना गया, अजान से पहले गेट पर खड़ा। अबे कैसे हुजूर आया बिल्कुल भाई? हक है। क्या मामला है भाई, नमाज पढ़ने आया हो? हाँ जी बिल्कुल। इजाजत 3 लोगों की, खड़े 13। अबे जाते गुना रहे वापस, कह रहा ना नंबर लगा लो साहब। जी बिल्कुल। अब लगा नंबर, अब लगा नंबर। अब भी वही मस्जिदें हैं, तू कहां गया? जी बिल्कुल। आज भी वही मदारिस है, तू कहां गया? आज भी वही खानकाहें हैं, तू कहां गया? खुदा की पकड़ बहुत सख्त है, इतराबे मत, जोर से। खुदा की पकड़ बहुत सख्त है, इतराबे मत, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। खुदा ने अक्ल दी है, गुरूर मत कर, दौलत दी है, गुरूर मत कर, औलाद दी है, गुरूर मत कर, इज्जत दी है, गुरूर मत कर, बिल्डिंग बना ली, गुरूर मत कर, दीवारें ऊंची कर ली, गुरूर मत कर, इसलिए कि ना उसे देते देर लगती है, आए सुभान और अल्लाह, ना उसे लेते देर लगती है। अल्लाह चाहता है तो 1 मिनट में इज्जतदार बना देता है, अल्लाह चाहता है तो 1 मिनट में इंसान को जलील और खार बना देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इतराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, आज का हाल, थोड़ी सी इज्जत मिल गई, सो के सुबह को 10 बजे उठ रहे हैं। हाँ, कैपरी पहन के पूरे मोहल्ले में घूम रहा, कोलगेट करके दूसरों की दीवारों पर थूके। बे क्या हो गया तुझे? 10 बजे सो के उठ के आया तो कह रहा हाफिज जी वो हम बड़े लोग हैं। बेशक। हमने कहा कितना बड़ा भाई तू? कहा वो रात को देर से सो में देर से ही उठे, हमारा नाश्ता 12 बजे, हमारा खाना 4 बजे। कान खोलकर सुन ले रे बड़े, जिस दिन मरेगा नाक की मक्खी ना उड़ा सकेगा, खुदा की कसम, बेशक। नाक की मक्खी नहीं उड़ा सकेगा। तू जैसी नीतियां कितनी मरती हुई देख ली, तू जैसे नेता कितने घसीटते हुए देख लिए, तू जैसे इज्जतदार कितने जलील होते देख लिए। कान खोल कर सुन, अपने आप को ज्यादा बड़ा कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ज्यादा ऊंचा कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ज्यादा नेता ऊंचा कहलवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि बड़ा कौन होता है, तो अगर बड़ा देखना है तो उसे देख लो कि जिसने सारी जिंदगी बदल पे फटी हुई कमीज पहनी हो, मगर जिस दिन उसका जनाजा सीडन की गलियों से निकल के जा रहा हो, तो देखने वाले देख कर कह दे ये मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात। कहा संभालिए अपने आप को। और तुम अय है एक ही चीज में मर गए, एक चीज में। बोले मैं बड़ा, वो बड़ा, वो ऊंचा, वो तुरक, वो शेख, वो सलमानी, वो नाई,
वो तेली वो बढ़ई, अजीब आदमी है। तो कान खोल कर सुन, ये जबान तेरी है जो मैंने बोला। अब खुदा का कलाम सुन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपने आप बड़ा बना कि मैं बड़ा और तू बड़ा, कोई बात ना। बात जो हो रही है कोई बात नहीं है। बैठ जाओ बैठ जाओ। शैतान हर तरीके से तुम्हें कोशिश करेगा कि तुम्हें उछाले, हर तरीके से, मगर शैतान को कब्जा मत दो, बैठे रहो। अरे ये भी उठ गए, रे खुदा के बंदो, वो बच्ची डर गई, तुम भी उठ गए। पूरी ताकत से एक बार कह के दिखाओ, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। ये जबान तुम्हारी है, ये फला बिरादरी, ये फला बिरादरी, ये फला मोहल्ले का, ये फला मोहल्ले का। मगर अब कुरान से तो आके पूछ, ए कुरान तू बता कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अब कुरान सुनिए आप। कुरान कहता है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरान कहता है, ए इंसान, तुझको एक ही यानी के मुज़क्कर और एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक मर्द और एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए बांटा गया, ले तारफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। अब सीडल वालों जुमला सुनो। कुरान कहता, अगर ये देखना चाहते हो कि तुम में बड़ा कौन है, तो बढ़ई, शेर, तुरा, तेली, नाई, कसाई, ये नहीं। कुरान कहता, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अगर बड़ा देखना है तो उसे देख लो जिसे पेट भर के खाने ना मिलता हो, मगर जब रास्तों से निकले तो देखने वाले कहते कि मुत्तकी और परहेजगार जा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह के नजदीक बड़ा वो होता है जो मुत्तकी और परहेजगार होता है। हक बात है। अरे दोस्त बोलो, सुभान अल्लाह। मगर बड़ा आदमी बनता कैसे है, ये भी एक बात सुनने की है। आज तो आदमी हाफिज जी बन गया तो बड़ा, कारी साहब हैं तो बहुत बड़े, अगर कोई मिलाद शरीफ पढ़ रहे हैं वो भी बहुत बड़े। इसका इनकार नहीं है मुझे। नबी की ताजीम करने वाला बड़ा होता, मगर अगर बड़ा घमंड करने लगे, गुरूर करने लगे, तो फिर वो बड़ा नहीं है। हाँ, अल्लाह बड़ा कैसे करता, जो झुकने वाले होते हैं अल्लाह उन्हीं को ऊंचा कर देता है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, वाह। झुकने वालों को अल्लाह बड़ा करता। हक बात। और आप खुद ही बड़े बने फिर रहे हैं। जी बिल्कुल, हक बात। मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। बाप को तू ना देखता, माँ की ताजीम तू नहीं करता, बड़े भाई का एहतराम तू नहीं करता, तू कैसा बड़ा भाई। माँ भूखी तड़प रही है, बड़ा बनने की बात कर रहे हैं। बाप को 5 रुपए की दवाई नहीं मिल रही, बड़ा होने की बात कर रहे हैं। पड़ोसी भूखे मर गए, बड़ा होने की बात कर रहे हैं। दूसरों की डोले काटते काटते होश नहीं है, बड़ा होने की बात कर रहे हैं। जंगल में जा रहा गन्ना दूसरे की एक में से और अगोला अपनी में को, बड़ा होने की बात चल रही है। अरे यार, किस जमीन पे जी रहे हैं आप, किस दुनिया में सांसें ले रहे हैं आप, किस जगह पर सफर कर रहे हैं आप। अगर आप बड़ा होना चाहते हैं तो कान खोल कर सुनो, छोटों को कांधे पे बैठाना सीखो, हाय हाय, वाह वाह, छोटों की इज्जत करना सीखो, छोटों की ताज़ीम करना सीखो, छोटों की तौकीर करना सीखो। जिस दिन तुमने छोटों की इज्जत करना शुरू कर दिया, अल्लाह तुम्हें इतना ऊंचा करेगा, जमाना मिलकर भी तुम्हें छोटा नहीं कर सकेगा। वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। एक चीज तो है ये, और एक चीज और है बड़ा बनने के लिए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। ये सलमान भाई हैं, सारी चीजें स्पेशल है माशाअल्लाह। जी बेशक, चैनल भी, माइक भी और खुद भी। जी सुभान। हाँ, अभी मैं एक जलसे में इसी इलाके में था,
क्या नाम है गाँव का वो, एहरोला है ना। अरे मियाँ इन्होंने इतनी शानदार नाते पढ़े जी अभी 2-4 दिन पहले, इतनी नाज शरीफ है और इतनी अच्छे कलाम माशाल्लाह कि महफिल को लालादार किया है। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो झुकना भी इंसान को ऊंचा बनाता है, और ऊंचा बनने के लिए एक चीज और है, और वो क्या है, आदमी जिंदगी में अगर सच बोलना शुरू कर दे, जी बेशक, सच, वो आदमी भी कभी जिंदगी में नीचा नहीं हो सकता। ऐ है सुभान। सच बुराइयों की जड़ है, जड़। वही सच बोलना अल्लाह को पसंद है, झूठ बुराइयों की जड़ है, जड़। झूठ बोलना ऐब है, जैसे कि चोरी या जिना करना वगैरह, और सच बोलना अल्लाह को पसंद है जो अच्छाइयों की जड़ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच बोलने से अल्लाह राजी, रसूलुल्लाह राजी, और झूठ बोलने से अल्लाह भी नाराज, अल्लाह का रसूल भी नाराज। मगर अगर तुम चाहते हो हम बड़े बने, हम ऊंचे बने, लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमारी ताजीम करें, लोग हमें बुलंद कहें, लोग हमें मुकर्रम कहें, सच बोलना शुरू करो। ऐ है, अल्लाह हिदायत अता फरमाए, आमीन। देखिए आज इंसानों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क हिंदुस्तान है, जी बेशक। कौन है जो हमें लड़ाएगा? यहां आए लड़ाने वाले। आए है, वाह क्या बात। हाँ, अल्लाह हिदायत दे, आमीन। चेहरा मेरी तरफ करके आप जुमले सुनो। सच बोलने वाले को अल्लाह जलील नहीं होने देता, रुस्वा नहीं होने देता, बदनाम नहीं होने देता। सच बोलने वाले को अल्लाह इज्जतदार बना देता है। बेशक सुभान। अच्छा, आज झूठ बोलना तो आम हो गया, आम। फोन आया, मोबाइल निकाला, अरे भाई कहाँ हो? कह रहा सीएनजी पे खड़ा हूं। हाँ, बड़ा चारपाई बगैर में। जी हाँ, अजीब आदमी है तेरा, जा क्या रहा भाई? अगर तू ये कह दे किसी से कि भाई मैं अपने घर में हूँ, अगर वहां खड़ा है तो कह दे मैं सीएनजी पे हूँ, पाक बड़े में हूँ, मुरादाबाद में हूँ, जोया में हूँ, अमरोहा में हूँ, बरेली में हूँ, रामपुर में हूँ, तू जहां है बता दे, तेरा क्या जाएगा? फायदा ये होगा जबान भी पाक होगी, तेरा खुदा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जबान भी पाक होगी, तेरा खुदा भी राजी हो जाएगा। मगर आज ये चीजें हैं ही नहीं। हक बात। हराम की तरफ नजर है तुम्हारी, हराम खाने की तरफ, जी बेशक। हराम रोजी की तरफ, हराम लुक्मों की तरफ, हराम जिंदगी की तरफ। बुराइयों से रोकिए अपने कदम को। और सुनो, अगर तुम झूठ के आदी बने, हराम खाने के आदी बने, तो इसके नताइज बहुत गलत होंगे, और इतने गलत होंगे कि इसका असर तुम्हारी तो साथ पर पड़ेगा ही, होने वाले तेरे बेटे की साथ पर भी पड़ेगा, होने वाली तेरी बेटी की साथ पर भी पड़ेगा। आज बहुत सी मेरी बहनें मजमे में काफी तादाद में बैठी हैं, तुम तो जने कितने उठकर चले गए, मगर हमारी माँ और बहनों में से अभी कोई उठकर नहीं गई। मैं अपनी तकरीर में उनको भी पैगाम दूंगा, आज जरूरत है हमारी बहनें अपने दामन को पाक रखें। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करें, खुद। जी बेशक। अपने भाई की तरफ ना देखें कि मेरा भाई मेरी इज्जत बचाएगा, अपने बाप को भी ना देखें कि हमारा बाप इज्जत बचाएगा। इसलिए कि जिस बाप को आज तक हराम की तमीज और हलाल की तमीज ना हुई, जिस भाई को आज तक नाजायज हो यानी कि सगी की तमीज ना हुई, वो तेरी इज्जत की हिफाजत क्या करेगा? इसलिए आज की बहन को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का इलाज खुद करे। अगर जिए तो मुस्तफा जान रहमत की बेटी फातिमा ज़हरा की कनीज बनकर चल। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या बात है, हक है। हर चार जानिब से व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए हमारी बहनों की इज्जत लूटने की आज कोशिश की जा रही है। कितनी बच्चियों ने ला इल्मी की वजह से आज अपने हाथ गैरों के हाथ में दे दिए। और ये भाई, ये क्या तेरी इज्जत बचाएगा?
जिससे आज तक अपनी इज्जत बचाने तक की ना सोची। जी बेशक। तेरा बाप तुझे क्या बचाएगा जिसने आज तक हराम और हलाल में कभी तमीज नहीं की। मेरी बहन को खुद को चाहिए वो अपने आप को बचाए, और हो सके तो इतना इल्म हासिल कर ले जिंदगी में ताकि तू ये पहचान ले कि हराम क्या है और हलाल क्या है। सुभान अल्लाह। बेशक। जायज और नाजायज को पहचान ले, पाकी नापाकी को पहचान ले, झूठ और सच को पहचान ले, गलत और सही में इम्तियाज कर ले। जरूरी है आज, इसलिए कि आज 10 साल 15 साल 20 साल तक तो अपने बाप के घर है, मगर एक दिन ऐसा आएगा तुझे टोली में सवार होके अपनी ससुराल जाना है। तेरी जिंदगी वहां से शुरू होगी, दुनिया देखेगी तुझे। अगर तू गद्दार होकर जीगी तो सारी बस्ती पर उंगली उठेगी, और अगर वफादार होकर जिएगी तो तेरी बस्ती का नाम रोशन हो। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बेशक। क्या बात है। बहुत खूब। चाहिए हमारी बेटियों को, चाहिए हमारी बहनों को सच्ची बने और एक अच्छी औरत बने। अब ये माँ और बहनें कहेंगी मौलाना साहब अच्छी औरत कौन होती है, आप उसका चेहरा दिखाओ। तो इन औरतों को भी चेहरा दिखा दूं, आपको भी दिखा दूं। झूम के सुभान अल्लाह हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। बेशक। तुम भी देख लो अच्छा मर्द कौन सा होता है, और औरतें भी देख लें कि अच्छी औरत कौन सी होती है। जी बेशक। हाँ, एक मर्द था, मर्द एक रास्ते से गुजरा था। मर्द जैसे ही रास्ते से गुजरा एक दरिया में नजर पड़ी, एक फल बहता गया था। मशहूर वाकया है। फल फितरत है आदमी की। हाथ बढ़ाया, बहता हुआ फल उठाया, फितरत थी, फौरन उठा के फल को खा लिया। क्या बात है साहब, कौन नहीं खा रहे आज? कितने हैं ऐसे जो खा रहे हैं? एक इलाके में गन्ने की ट्राली जा रही थी, मील के पास हुस्ने इत्तेफाक रात में टायर फट गया ट्राली का। हाँ, टायर फट गया था। ट्रैक्टर का जो ड्राइवर था वो मिस्त्री बुलाने चला गया। वापस आया तो ट्राली का हर रस्सा ढीला था। जी बेशक। पूलियां गायब। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ट्राली की पूलियां नहीं छोड़ेंगे। अजीब आदमी है। देखें आप, इसको कहते हैं सच्चा। हाथ बढ़ाया, फल जा रहा था दरिया में, उठाया, खा लिया। खा तो लिया मगर तकवे ने झंझोड़ दिया, दिल में दर्द उठा। खाने वाले, खा तो लिया तूने, अगर कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया जवाब क्या देगा? किसका था, कौन था, कहां से आया था, बताएगा क्या? जैसे ही तकवे ने झंझोड़ा, उल्टे कदम सफर किया। सफर करते 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 रात गुजर गई। सुबह नमोदार हुई, देखा तो एक बाग है, टहनियां लटकी, फल टूट के गिर रहे हैं, शायद उसी का होगा। अंदर गया, जाके पूछा भाई ये कौन है जो सामने लेटे हैं? नौकरों ने कहा बाग के मालिक। नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला सोमई। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वक्त के वली थे। वली सो रहे हैं आराम से, सारा जिस्म चादर के अंदर है। जैसे ही आजान हुई, आंख खुली, चादर हटी, एक वली ने सामने खड़े हुए वली का चेहरा देखा। अरे हाय, वाह वाह। सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखना, सच्चे को सच्ची पहचान लेते हैं। हाँ, झूठे को सब झूठे नजर आना है। हाँ, अंधा दूसरों को भी अंधा ही समझे। जी बेशक। और बैरे की मिसाल भी देख लियो, हमेशा जोर से ही बोलेगा क्या कह रहे हो, वो खुद ही बहरा है ना, वो दूसरे को भी बहरा ही समझे। होता ये वली थे, पहचान लिया। सच्चे ने सच्चे को पहचाना। सुभान अल्लाह। जोर से चेहरा देखकर कहा कौन हो? तो आंख में आंसू थे, करीब आ गए, हाथ जोड़कर कहा हुजूर आपका मुजरिम हूं। क्या जुर्म किया भाई तुमने? कहा यहाँ से एक फल बह के गया था, मैंने उसे कल उठा के खाया था, रात भर सफर करके वापस आया हूँ, या तो कीमत ले लो या मुझे माफ कर दो। बाग के मालिक ने पेशानी को गौर से पढ़ा, पढ़कर कहा क्या इंसान है, वाह सुभान अल्लाह,
क्या इंसान है ये? कितने आते खाकर चले जाते हैं, आज तक कोई कीमत देने के लिए नहीं आया। जो एक सेब की माफी के लिए आया हो वो झूठा नहीं, कोई सच्चा होगा। जी बेशक। करीब करके कहा माफ करूंगा, शर्त है। कहा क्या? बोले 6 महीने तक मेरे बाग में मेहनत कर। कहा कबूल है। कहा ठीक है, हम तुझे क्लीन चिट 6 महीना के बाद देंगे। बाग में सिंचाई शुरू, नलाई शुरू, खिदमत शुरू, काम शुरू। 6 महीना जब मुकम्मल हुआ तब बाग का मालिक सामने आया। तब ये नौजवान उठा और उठकर कहा हुजूर आपको याद है ना? कहा क्या? कहा वो जो एक सेब मैंने खा लिया था ना, उसी की माफी के लिए जो आया था, आपने नौकर बना के मुझे बाग में रखा था। आज 6 महीना मुकम्मल हो गया, माफी तो दीजिए, परवाना तो दीजिए। जैसे कि इतना जबान से निकला, खुदा की कसम कुर्बान तो जाओ, मालिक की आंख से आंसू निकल पड़े। है सुभान, आंसू निकल पड़े आंख से। सर करीब करके चूम लिया, सीने को चूमा, हाथों को चूमा, लबों को चूमा, पेशानी को चूमा और चूम कर कहा नौजवान दिल चाहता है तुझे सीने में रख। है सुभान, दिल चाहता है तुझे दिल में रख लूं। हुआ क्या? कहा चाहता हूं कि मैं तुझे ना भेजूं। कहा फिर क्या होगा? कहा मेरी एक लड़की है, उससे शादी कर, उससे निकाह कर। कहा मैं? कहा हाँ। कहा बहुत गरीब हूं मैं। कहा कुछ भी सही, मुझे कबूल है तो। सुभान अल्लाह। निकाह के लिए बैठा लिए गए, तैयार हो गए। और जैसे कि निकाह के लिए तैयार हुए, बाप ने बेटी की सीरत का जब खुतबा पढ़ा तो खुतबे से पहले जो जुमले थे वो सुनिए। कहा सुन जवान, जिसके साथ निकाह हो रहा है वो मेरी शहजादी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, मोहताज है, अपाइज है। इतना कहा था, जवान मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह। है वाह वाह, क्या बात। जवान मुस्कुरा रहा है। आज का होता तो निकाह की महफिल से उठ के भाग जाता। हक बात। अरे कि जो होगा देखा जाएगा, भागो तो यार। जी हक है। अब है ही क्या इसमें? क्या जिंदगी थी सच्चों की। सुभान अल्लाह। मुस्कुराते रहे। कहा निकाह तो पढ़ाइए, कुछ भी सही कबूल है। निकाह हुआ। जब निकाह हुआ, बीवी से मुलाकात के लिए जब जवान पहुंचा, जवान कौन? जिसकी सच्चाई के चर्चे थे पूरे इलाके में। चेहरा देखे तो उसका अल्लाह याद आ जाए। खुदा की कसम कुर्बान जाओ, जवान ने कदम उठाया, बीवी के रूम में जब कदम रखा तो चेहरा देखकर उल्टे कदम वापस आए। सामने से खुसर आ रहे थे अब्दुल्ला सोमई। इन्हें बेचैन देखकर कहा बेटे किधर चले? कहा जिसके साथ निकाह हुआ था वो आंखों से अंधी थी, कानों से बहरी थी, जबान से गूंगी थी। इसके तो हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, जबान भी सलामत, आंख भी सलामत, हुस्न ऐसा के लाजवाब, कैसी हसीना है ये। इतना जब कहा, खुदा की कसम कुर्बान, हुस्न ने सीने लगाया, सर को चूम कर कहा बेटे वो तेरा इम्तिहान था जिसमें तू पास हो चुका है। ए बेटा वो कोई और नहीं बल्कि मेरी शहजादी है। कहा हुजूर आपने कानों से बहरी बताई थी? कहा हाँ बताई थी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आज तक मेरी बच्ची ने कोई भी नाजायज बात अपने कानों से सुनी नहीं है। कहा आंखों से अंधी बताई थी। कहा किस लिए? कहा इसलिए आज तक मेरी बेटी ने अपनी आंखों से किसी गैर मर्द का चेहरा नहीं देखा है। जबान से गूंगी बताई थी। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि आज तक इस जबान से किसी को गलत जुमला नहीं बोला। हाथों से लुंजी बताई थी। कहा हाँ बताई थी इसलिए कि आज तक इन हाथों को कभी किसी नाजायज जगह नहीं उठाया है। पैरों से लंगड़ी बताई। कहा हाँ बताई ए बेटे इसलिए कि आज तक मेरी बेटी ने मेरी बगैर इजाजत कभी घर की दीवार से बाहर कदम नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये है बेटी, दूल्हा वो जिसने एक फल की सजा 6 महीने तक गवारा की। वाह क्या बात। दुल्हन वो सारी जिंदगी जिसका चेहरा किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। इन दोनों के माबैन जब बच्चा
बच्चा पैदा हुआ, सारी दुनिया ने देखा। इसी बच्चे का नाम अब्दुल कादिर जिलानी सरकारे गौसे आदम है। अरे हाय वाह वाह वाह, क्या बात है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज भी माए हैं, पैदा इनके भी हो रहे हैं बच्चे। हाँ, गुंडे, लुच्चे, भटिए, क्या बात तू माना क्या? वो भी तो औरत थी, तू भी औरत ही है, हक बात। वो भी औरत थी जिसने हमें गौसे आदम दिया, अरे हाय वाह वाह, जिसने हमें गरीब नवाज दिया, क्या बात, जिसने हमें साबिर पाक वाह, दिया, वाह। जिसने हमें निजामुद्दीन दिया, जिसने हमें अमीर खुसरू दिया, जिसने हमें चिराग तेल भी दिया। अरे वो भी औरत है जिसने हमें मकतूब सिबना दिया, अरे वाह वाह, वो भी क्या बात औरत है, है जिसने हमें बरेली का ताजु शरीया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तू भी औरत है और वो कल भी औरत थी। तेरी कोख से चोर पैदा होते हैं, उस औरत की कोख से अल्लाह के वली पैदा होते हैं। बेशक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। अच्छा, क्यों होता है साहब ऐसा? उसकी वजह कभी समझे? हमने अपने लुकमों में कभी तमीज नहीं की। हक बात। हाँ, जिस दिन हम हलाल खाना शुरू कर दें, हराम से बचने लगे, खुदा की कसम तुम्हारी बेटियां सूखी रोटी के टुकड़े खा खा के अपनी जिंदगी को बसर करेंगी, मगर कभी तुम्हारी इज्जतों पे आंच नहीं आने देंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बेटे यानी 10 जोड़ी कपड़े ना पहन के एक एक जोड़ा लिबास में अपनी जिंदगी को गुजार लेंगे, मगर तुम्हारी इज्जत पर कभी बट्टा नहीं लगेगा। बेशक, बात है। सच्चे बनिए, अच्छे बनिए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए। ऐसे बनिए कि दुनिया तुम्हें झूठा नहीं सच्चा कह के पुकारे। अच्छा, सच्चा बनने के लिए हमें करना क्या है? तो कुरान रहनुमाई करता है। अल्लाह से डरो। किससे डरो? जोर से तो कह दो, अल्लाह से। और जोर से। और किसके साथ हो जाओ? सच्चों के, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आदमी एक बात कहता बड़ी आसानी से, मौलाना साहब अगर हम सच्चों के साथ हो गए तो हमें मिलेगा क्या? कोई फायदा होगा हमारा? तो बहुत बड़ा फायदा है तुम्हारा सच्चों के साथ होके। और वो फायदा क्या है? एक जबरदस्त अल्लाह के वली है, जबरदस्त, हजरत हसन बसरी। अरे हाय वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक शख्स इनकी बारगाह में आया, आकर कहा, हुजूर आप मुझे अपना मुरीद बना लें। वाह, क्या बात। मुरीद का नाम सुन के हजरत हसन बसरी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, आजा करीब। देखो, वली जो होता है ना, वली वो दिल के अंदर कभी देख लेता क्या आपके दिल के अंदर क्या है। हाँ, एक जगह है ना, पढ़ा है ना, सुना है ना अपना, इत्तकू बिफिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अरे हाय वाह, सुभान अल्लाह। मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, इसकी फिरासत से बचो, निगाह बातिनी से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। देख लिया हसन बसरी ने, कहा आजा मैं मुरीद करूंगा तुझे। हाथ में हाथ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, कलमा पढ़ाया, उसके बाद कहा कभी झूठ नहीं बोलोगे, गीबत नहीं करोगे, चुगली नहीं करोगे, मक्कारी नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे। गर्दन झुका के बोला, हुजूर रुको। बोले मतलब? बोले सरकार चोरी करना नहीं छोड़ूंगा जी। हसन बसरी बोले ये शर्त है कि मैं करने नहीं दूंगा। कहने लगा, हुजूर जब ऐसी बात है तो ठीक है नहीं करूंगा, मगर एक बात तो सुनो। बोले क्या? बोले पिछले जो 15-16 केस मेरे थाने में चल रहे हैं उनका क्या होगा? जी बेशक। हसन बसरी बोले जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा कर ले, जब तौबा करेगा तो पिछले गुनाहों को खुदा माफ कर देगा। अरे हाय, सुभान अल्लाह। सर झुका के तौबा की, मुस्कुराता हुआ आपका झूठा पानी पी के अपने घर में चला। जैसे ही घर की तरफ चला, कितना बचाते हैं अल्लाह वाले और ये सच्चे। घर में जाके बैठा, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जब 3 दिन पाए तकमील को पहुंचे, दरवाजे पे किसी ने आवाज दी। कहा कौन? बाहर से आवाज आई, पुलिस।
मतलब मैं तो मुरीद हो गया। पुलिस बोली अबे हम क्या जाने किसका मुरीद, कौन पीर? कहा क्या तुम नहीं जानते? पुलिस वालों ने कहा दरवाजा खोल अभी बताएंगे। इतना सुना दीवार फांद के पड़ोसी के घर में कूदा और वहीं से निकल के साफ भागता भागता कहां पहुंचा जानते हो? जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तो अल्लाह वालों के दरवाजे खुले। वाह वाह। भागता 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 हसन बसरी के दरबार में पहुंचा और जाने के बाद हजरत हसन बसरी की चौखट में देखा, कदम रखा अंदर, देखा तो मुसल्ले पे बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। सलाम किया। हजरत हसन बसरी फरमाते कैसा आना हुआ? इतना जब कहा तो गर्दन झुका के बोला हुजूर बाकी बातें बाद में होंगी। कहा क्यों? बोले पुलिस आ रही है बचाइए। हसन बसरी बोले मुरीद मेरा है डरे मत। सुभान अल्लाह। वाह वाह। जोर से बोलो। कहा मुरीद मेरा है डरे मत। हुजरे के अंदर चला जा, खड़ा हो जा। जैसे कि इतना कहा दौड़ा हुजरे में पहुंचा, आराम से दीवार से लग के खड़ा हुआ। अभी खड़ा ही हुआ था कि पीछे से पुलिस आई और आने के बाद हजरत हसन बसरी से आकर कहा हुजूर खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। कहा हुजूर हमारा मुजरिम आया। सच्चे है ना? अल्लाह के वली? कहा हाँ आया है। कहा हुजूर कहाँ है? बोले मेरे हुजरे में है। ऐसा सच्चा आदमी देखा आपने? अब इतना जब कहा तो जो अंदर मुरीद था वो सारी बातें सुन रहा था। दिल ही दिल हेलो हेलो। सुभान अल्लाह, जोर से बोले आप। सुभान अल्लाह। हजरत हसन बसरी का जुमला कहा हुजरे में जाके खड़ा हो गया। इतना जब कहा तो ये हुजरे में पुलिस आई। जैसे ही पुलिस आई कहा हुजूर मुजरिम आया। कहाँ आया? क्या जबान है अल्लाह वाले की, झूठ नहीं बोले। हाँ आज का कोई होता तो खट से कहता यहाँ क्यों आता, दरवाजा बंद है, 1 घंटे से हम बैठे कोई गुजरा तक ना। हक है बिल्कुल। क्या जा रहे आज झूठ बोलने में? ये बड़ी जबान 1 मिनट में घुमा दे आदमी, कुछ भी नहीं लगता। लाखों सलाम हो अल्लाह के वली पर। वाह। फौजियों से कहा आया है। कहा हुजूर कहाँ है? कहा मेरे हुजरे में है। अब ये जो मुरीद अंदर था ये दिल ही दिल में बोला रहे मेरे पीर मरवाया कितनी आसानी से है तुम्हें। अरे जब पकड़वा नहीं था तो छुपाने की जरूरत क्या थी? कहीं और जाके जान बचा लेता। खड़ा हुआ रोने लगा। आप तो कुछ कम्मा नहीं फंस गया मगर बदला ले तुमसे भी लूंगा। दिल ही दिल में बोला चोर चोर है ना। 1 मिनट में नियत बदल गई। अल्लाह अल्लाह। मगर जैसे कि सिपाही हुजरे के अंदर हसन बसरी के आए, चारों तरफ नजर डाली, कहीं कुरान रखा है, कहीं हदीस रखी है, कहीं तस्वीर रखी है, कहीं मुसल्ला रखा है, कहीं अमामा रखा है, कहीं जुब्बा रखा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, सब कुछ नजर आ रहा है मगर हसन बसरी का मुरीद नजर नहीं आ रहा। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। जब मुरीद नजर नहीं आया खुदा की कसम पुलिस बाहर आई, आकर कहा हुजूर। बोले हाँ वो तो है ही नहीं। हसन बसरी बोले मैं क्या करूं, मैंने तो वहीं भेजा था। इतना जब कहा तो कहा हुजूर इजाजत दें, हम भी चूंकि भेजे गए हैं थाने से, एक बार और देख ले। कहा जाओ। जैसे ही पुलिस चली तो ये जो अंदर खड़ा था बोला मर गए। फिर आ गया। अब तक तो जैसे बचा बच गया। क्या शान है अल्लाह वाले की। सारे हुजरे में देखा मगर मुरीद नजर नहीं आया। पुलिस ने आकर हसन बसरी से कहा हुजूर नहीं मिला। कहा जाओ। सलाम किया। फौजी निकल के साथ जैसे कि पुलिस निकल के चली, हसन बसरी मुस्कुरा के बोले मुरीद। कहा जी अब तो आ जाओ।
आए है। हाँ, इतना जब कहा तो पसीना साफ करता हुआ दरवाजे से बाहर जैसे ही निकला, हसन बसरी बोले क्या हाल है? गर्दन झुका के बोला हाल तो जो है वो है ही, मगर हुजूर अल्लाह के करम नहीं बचा लिया, आपने तो आज पकड़वाने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। समझ गए आप? अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी आला हजरत के बड़े भाई हैं, उन्होंने नक्शा तो कयामत का खींचा है, मगर मैं इन जुमलों पर शेर पढ़े देता हूँ कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बाप भी सच्चा, माँ भी सच्ची, और उस सच्चाई का असर खुदाए पाक ने इस सूरत में दिया कि बेटा वलियों का सरदार गौसे आदम है। आए हाय वाह, क्या जोर से नहीं बोल रहे? अच्छा सीडल वालों, आपकी दिमाग में एक बात आ रही होगी, मौलाना साहब हमारी जिंदगी का असर औलाद से क्या मतलब? जी बिल्कुल भाई, आदमी का दिमाग ही तो है, कुछ भी सोच ले आदमी। हाँ, और आदमी जब सोचने पे आता बहुत लंबी सोचता, और जब देखने पे आता तो बहुत लंबी देखता। जी कारी साहब को पहुंचा दियो एक आदमी, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर हुई कारी साहब की। सुभान अल्लाह बोलो तो। सुभान अल्लाह। सोचने पे आता तो बहुत दूर की सोचता आदमी, देखने पे आता है तो लंबी देखता है आदमी। ये दिमाग है आदमी का। आदमी अगर बिस्तर पे बैठा तब भी बहुत देखता, और बिस्तर पे लेटा है तब भी बहुत देखता। एक आदमी ने तो इतना देखा कि बिस्तर पे सो रहा था, आराम से सो रहा, ख्वाब देख रहा आदमी। ख्वाब में क्या देखा कि वो अपने सर पे आसमान को उठा के भाग गया। अरे मियां, जैसे ही आंख खुली, रात भर नींद तो ना आई, फजर की अजान का इंतजार करता रहा। जैसे ही मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया सूरज निकल गया, ये उठ के बैठ गया। हाँ, जैसे ही बैठा इसने सोचा, देखा नमाजी सब निकल गए, भाग के गया। इमाम साहब के हुजरे में इमाम भी सीधे थे, मौलाना मोहम्मद यामीन की तरह बड़े सीधे आदमी हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसे इमामों की कद्र कर लो, ये मैं खूब बता रहा हूँ आपसे। जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह। हर 6 महीने में इमाम बदले करो। अरे यार, तुम्हें करना लेना क्या है इमाम से, ये तो बताओ। अल्लाह अकबर किया, आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद अपने घर, इमाम अपने काम में, आप अपने काम में। एक तो इमाम के पास ज्यादा बैठा मत करो। जी कितनी रोटी खाएंगे हाफिज जी, कितनी सब्जी खाएंगे हाफिज जी, कभी नहीं। अपना काम करो, नमाज पढ़ी अपने घर में।